मुबारकबाद जी आप सबको। हमने साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज की हार का बदला ले लिया है, क्योंकि वनडे सीरीज इंडिया 2-1 से जीत गया है। और बड़ी बात यह है कि आखिरी मैच इंडिया ने 9 विकेटों से जीता। ये सब आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जायसवाल ने आज अपने चौथे वनडे मैच में एक 100 भी लगा दिया। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जायसवाल को अब शायद इंडिया के कपड़ों में अगला मैच जून से पहले नहीं मिलेगा, जहां पर उनको टेस्ट क्रिकेट मिलेगी। क्योंकि अब जब शुभमन गिल वापस आ जाएंगे, वो T20 खेलेंगे। 3 वनडे मैचेस जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं, ऑब्वियसली उसमें रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपन करेंगे। लेकिन बड़ी खबर क्या है, जो पिछले 8 महीने से आप सुन रहे थे। 8 महीने से हम लोग ये सुन रहे थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्या होगा। क्या वो इस साल के बियॉन्ड खेलते दिखेंगे? 2027 तक तो लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि एक धड़ा था जो शायद चाहता नहीं था कि ये दोनों 2027 तक जाएं। लेकिन हुआ ये कि दोनों ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं क्या हुआ। रोहित ने जबरदस्त बैटिंग की, विराट ने भी एक पारी खेली, और फिर बात आ गई यहां। चूंकि इंडिया टेस्ट सीरीज हार कर आया था, सो आपने विराट और रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज अगर इस सीरीज के पहले मैच में देखी हो, वो अलग थी, वो ऑस्ट्रेलिया जैसी नहीं थी। आई थिंक दोनों जब यहां पर आए, ए वो ऑस्ट्रेलिया में रन बनाकर आ रहे थे, बी वो जानते थे कि बार्गेनिंग चिप उन लोगों की शायद कम हो गई है जो हमारे से सवाल पूछ रहे थे। अब इस सीरीज में ना तो विराट ना रोहित से कोई सवाल पूछा जाना था, लेकिन जवाब उन्होंने दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी जवाब दिए और मैदान पर भी दिए। सबसे पहले आप सिर्फ रनों पर और आंकड़ों पर नजर डालें। मतलब मैं 6 मैचों की बात कर रहा हूं, और रोहित शर्मा ने 6 मैचों में एक 100 बनाया है और 3 उनके 50 प्लस पारियां हैं, यानी कि 4 इनिंग में उन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए। यहीं पर अगर मैं विराट की बात करूं तो विराट ने भी 6 पारियां खेली हैं। तो विराट ने इस सीरीज में तो आग ही लगाई है। आप देखें, 2 100 लगा दिए, आज फिर उन्होंने 65 नॉट आउट भी बना दिया। तो विराट की ये 3 पारियां हो गई 50 प्लस, और वहां पर सिडनी में आखिरी पारी में वो 70 बनाकर आए थे। यानी कि विराट और रोहित दोनों ने इन 6 मुकाबलों में 4-4 पारियां कम से कम खेली हैं 50 प्लस। विराट ने ना आज एक बात बोली। रोहित अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इतना नहीं आ रहे, तो इतनी उनकी बात बाहर नहीं निकल के आ रही, लेकिन विराट ने आज एक बात बोली। उन्होंने कहा मैं फ्री माइंड से खेल रहा हूं। उन्होंने कहा मैं अपनी बैटिंग को एंजॉय कर रहा हूं, और यह भी कह दिया कि पिछले 2-3 साल से मैंने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की। द मोमेंट विराट ने कहा 2-3 साल, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा यार 2 साल पहले तो वर्ल्ड कप हुआ था 23 का, और विराट तो हर रोज 100 बना रहे थे। सो विराट का यह कहना है कि उससे पहले से ही मैंने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की है। इसका मतलब यह है द किंग इज बैक एंड इज हंग्री। आई थिंक इम्तिहान जो था रोहित और विराट का, किताब पेंसिल से नहीं कोई ले रहा था। आई नो उनको चैलेंज किया जा रहा था, और यह भी मैं जानता हूं कि जब उनको चैलेंज किया जा रहा था उसका आधार क्या था। उसका शायद आधार यह था कि ये दोनों टेस्ट सीरीज में बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थे। शायद इनको वहां पर जज किया गया कि बस यार इनकी क्रिकेट ना और रही नहीं। शायद इसी तरह से उन सबको जजमेंट का मौका मिला, और सबने कहा कि नहीं यार, इन तिलों में तेल नहीं है, ये आगे तक नहीं जाएंगे, 27 तक तो कतई नहीं जाएंगे। और अगर 27 तक नहीं जा रहे तो चलो यार, अभी इनको हम थैंक यू कर देंगे। बट आई थिंक उन लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि जब आप बड़े इंसान को चैलेंज करते हैं, या तो चुप करके घर बैठ जाता है, जैसे इन दोनों ने ही किया। रोहित और विराट ने टेस्ट क्रिकेट में यही किया। द मोमेंट उनको किसी ने चैलेंज किया, वो दोनों घर बैठ गए। अच्छा नहीं था, मैंने तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। लेकिन शायद उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने कहा ऐसे तो यार हमें वनडे में भी चैलेंज किया जा रहा है, तो फिर क्या घर जाके बैठ जाए, या फिर एक काम करते हैं ना, चिप ऑन कर देते हैं। क्योंकि बड़े प्लेयरों के लिए, बड़े इंसान के लिए चिप ऑन करना इतना मुश्किल नहीं होता। वो मैदान में उतरता है, अपनी इज्जत साथ लेके जाता है, अपनी ईगो साथ लेके जाता है, लेकिन उसके साथ उसकी स्किल होती है। यहां पर इम्तिहान था फिटनेस का, और यहां पर इम्तिहान था भूख का। शायद ऑस्ट्रेलिया में जो पहले रोहित ने दिखाया, विराट ने यहां आकर पूरा किया, वो भूख का इम्तिहान है। मैं बार बार वही कहता हूं, विराट की भूख का इम्तिहान था, रोहित का फिटनेस और भूख दोनों का इम्तिहान था। और फिलहाल आई थिंक यहां से कोई इनसे इम्तिहान या सवाल की बात नहीं करेगा।
अब यहां से इन दोनों ने तय करना है कि क्या करना है और कैसे करना है। शायद यह पैच फॉरएवर नहीं रहेगा और 2027 तक रास्ते उबड़ खाबड़ भी आएंगे। किसी को हल्की फुल्की इंजरी हो सकती है, किसी की लॉस ऑफ फॉर्म हो सकती है, बट अच्छी और बुरी बात यह है कि ये वनडे सीरीज जितनी भी खेलेंगे ये छोटे 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 होंगी, शुरू खत्म शुरू खत्म। नुकसान ये होता है कि आप ना बार बार स्टॉप स्टार्ट पे रहते हैं। फायदा यह है कि इनको वियर एंड टेयर का खतरा नहीं है, बर्नआउट का खतरा नहीं है। सो इन दोनों को अपने अंदर वो आग लगा के रखनी है, आग बुझने नहीं देनी। न्यूजीलैंड आएगा अब जनवरी में, 3 मैच है और उस वक्त इन तीनों मैचों में विराट और रोहित पर फोकस रहेगा, लेकिन शायद इंटरेस्ट के लिहाज से फोकस रहेगा, क्योंकि आपने देखा ना दर्शकों में उत्साह है। ये वनडे मैचेस लोग कहते हैं बंद कर दो, कोई नहीं देखेगा। यार वनडे क्रिकेट तो सब देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार विराट और रोहित को देखने का शायद ही आखिरी मौका हमारे शहर में हो सकता है। टीवी के सामने लोग बैठे हैं एंड द फैक्ट इज कि इन दोनों ने इतना अच्छा किया है और वो लोग खुश भी हो रहे हैं। अब न्यूजीलैंड वाली सीरीज में ना आपको अगेन रोहित और विराट से सवाल नहीं पूछना। आई डोंट थिंक आज के बाद कोई इनसे सवाल करेगा, लेकिन हां इनको देखेंगे तो सब इनको स्क्रूटनाइज परहैप्स कुछ लोग करेंगे, बट आई थिंक इन दोनों को देखते हुए ये तो लगता है कि यार वनडे क्रिकेट में ना अभी भी इनको रन बनाने का तरीका आता है। बारिंग कोई ऐसा कुछ खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग जाए, आप जानते हैं कि इनको रन बनाने का तरीका आता है। अब यहां से आपको यह भी देखना होगा कि वनडे क्रिकेट में भारत किधर जा रहा है। शुभमन गिल वापस आएंगे, वो आपके मतलब एक तरह से कप्तान ही हैं। वो वापस आएंगे तो जायसवाल बाहर जाएंगे। जायसवाल ने 100 बनाया और जायसवाल का पिछला 1.5 महीना ना अच्छा नहीं था, ये फैक्ट है। बड़ा अजीब सा 1.5-2 महीने उनके थे। वेस्ट इंडीज को उन्होंने 100 बनाया था, उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच में सिर्फ 150 बनाया। लेकिन यहां पर उनके लिए ना, मैं ये नहीं कहूंगा आखिरी मौका था, एंड आई फील फॉर समबडी लाइक यशस्वी जायसवाल। टेस्ट क्रिकेट में आपके सबसे बड़े मैच विनर, वनडे क्रिकेट उनको अब जाके थोड़ी बहुत मिली और ये भी अब खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोहित और शुभमन गिल आपके ओपनर्स हैं और T20 आपको जायसवाल वैसे ही उनको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर शुभमन और अभिषेक ओपनर है और फिर आपके पास संजू सैमसन एक थर्ड विकल्प है। सो अब यह भी देखना होगा कि ये खिलाड़ी अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं। कुलदीप यादव ने रीइंफोर्स किया कि आई एम अ मैच विनर। कुलदीप को भी ना इस मैनेजमेंट ने नहीं, लेकिन इससे पहले कई मैनेजमेंट्स ने खत्म ही कर दिया था। कुलदीप यादव पर वो विश्वास, वो भरोसा नहीं था। मतलब कुलदीप यादव को कोई कहता नहीं था यार ये है हमारा तुरुप का इक्का। कम से कम इस मैनेजमेंट को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने कुलदीप का बेस्ट निकाला है। शायद इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप के लिहाज से रविंद्र जडेजा की तरफ देखना होगा कि क्या वो या अक्षर पटेल। मतलब मैं अभी भी मानता हूं कि जडेजा 2027 फिटनेस के लिहाज से सबसे आगे होंगे, बट क्या वो जगह के लिहाज से सबसे आगे हैं या उनसे आगे अक्षर पटेल है? ये एक दौड़ रहेगी। लेकिन एक चीज जो नहीं होनी चाहिए और ना ही शायद होगी, वो है बार बार रोहित शर्मा और विराट कोहली से सवाल पूछना। सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि आज भी गौतम गंभीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मतलब जाहिर तौर पर सीरीज जीतने की खुशी तो उनको है ही, लेकिन बातों बातों में वो ये भी कह गए कि जब हम टेस्ट सीरीज हारे थे तो लोग भूल गए कि हम पहला मैच सिर्फ 30 रन से हारे थे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक IPL को ओनर ने यहां तक कह दिया कि आप स्प्लिट कोचिंग लेकर आए, यानी कि टेस्ट का अलग, वनडे और T20 का अलग। मुझे अभी भी लगता है कि इस तरह के विवाद की जरूरत नहीं है। बाहर आप खुद ही कहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब सवाल यही आ जाता है कि क्या गौतम, विराट और रोहित के बीच सब कुछ ठीक ठाक है? एंड द मोमेंट हम कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, तस्वीर आपने देखी होगी जब मैच खत्म हुआ, गौतम और विराट ने हाथ मिलाया। हालांकि ऐसा नहीं है, जफ्फी वाला नहीं था, बट ये वर्केबल रिलेशन है और ऐसा हो तो भी वो बुरा नहीं है। प्रोफेशनल्स हैं यार, दफ्तर में भी कलीग्स होते हैं ना, दफ्तर में आपके जो कलीग्स होते हैं, आप हर किसी को जफ्फी नहीं डालते, हर किसी के साथ आप बैठ के खाना नहीं खाते, आप
काम से काम रखते हैं, और अगर वैसा भी है सो आई थिंक एक स्टेज पर इन दोनों का ट्रस्ट बनना बहुत जरूरी है। एक ट्रस्ट होता है ना कि नहीं, ये पीठ पीछे भी मेरे लिए अच्छा कह रहे हैं, वो होना बड़ा जरूरी है। बिकॉज गौतम गंभीर को भी इस बात का एहसास हो चुका होगा कि अभी मेरी लड़ाई है T20 वर्ल्ड कप की, उसके बाद मेरी लड़ाई है टेस्ट मैचेस की, और 2027 वनडे वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो रोहित और विराट अगर तब तक फिट हैं, भूखे हैं, इनसे बढ़कर कोई नहीं। और अगर आपको भी लगता है कि हां इन दोनों ने यार इतना कर दिया, एक मैन ऑफ द सीरीज था ऑस्ट्रेलिया में, एक मैन ऑफ द सीरीज था इस सीरीज में, अगर आप इन दोनों के फैन हैं, इंडियन क्रिकेट के फैन हैं, दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करना और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्रैक्स इस चैट की डिस्क्रिप्शन में है, क्विज है, डेटा है, स्टैट्स है, बहुत मदद करेंगे।